आपका टॉपर्स आईएएस एकेडमी में स्वागत है। और मैं प्रमोद कुमार शर्मा, जो मैं आपको सोशलॉजी पढ़ाऊंगा और सोशलॉजी जो पीजीटी, नेट या जीआईसी इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आते हैं या किस तरह से सोशलॉजी पढ़ी जाती है या उसको किस तरह से समझना है, इसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं। समाजशास्त्र। समाजशास्त्र स्टार्ट करने से पहले एक बात की शुरुआत वहीं से करेंगे जहाँ पे जिन्होंने समाजशास्त्र की शुरुआत की। मान लीजिए सिर्फ फ्रांस के रहने वाले थे, जानते हैं आप लोग सोशलॉजी पढ़ते हैं तो सीधी सी बात है आप उनके नाम से परिचित अवश्य होंगे। उनका नाम था अगस्त कांट। ठीक, इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं अगस्त कांट। ठीक, सभी जानते हैं समाजशास्त्र के जितने भी स्टूडेंट होंगे इनके नाम के परिचय के मोहताज नहीं होंगे कि इनको कोई जानता नहीं है, क्योंकि समाजशास्त्र की उत्पत्ति ही इन्होंने की थी। अब थोड़ा सा इनके विषय में अगर स्टार्ट किए हैं तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक, और इनका जन्म 17 जनवरी 1798 और इनकी डेथ सितंबर 1857 को हुई थी। पोंटपेलियर स्थान था एक फ्रांस में, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी, देखिए थोड़ा सा इनका बैक जान लीजिए, क्योंकि ये थे दूसरे हिसाब के आदमी, निकल दूसरी तरफ गए। इनके पिताजी जो थे पूरी तरह से आपके अपने उसमें कहा नहीं जाता कट्टर लोग, उसी तरह से वो कैथोलिक थे। कैथोलिक, देखो समाजशास्त्र जो पढ़ता है या कोई और सब्जेक्ट चाहे हिस्ट्री हो, इसको समझता है कैथोलिक धर्म था, एक प्रोटेस्टेंट था, दो ही चीजें थी वहां पर। ये जो थे इनके फादर्स, ये भी कह लो, क्योंकि इनके पिताजी कैथोलिक थे तो सीधी सी बात है ये भी तो वही हुए। ठीक, ये पूरी तरह से फ्रांस के प्रति वफादार थे। कौन? इनके पिताजी। काफी चीजें जो थी कैथोलिक में, इसको मानना उसको मानना, चर्च जो कहेगा वो करेंगे, ये सब चीजें इनको बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। जब ये वहां पे पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ते थे तो ये मैथ के स्टूडेंट थे। ठीक, और इस बात से बहुत संतुष्ट नहीं रहते थे कि इनमें जो कहा जाता है बहुत अच्छी चीजें हैं। इनको लगता था कि इसमें जो बोला जाता है पूरी तरह से तो सही नहीं है, क्योंकि जो भी पिताजी हमारे कहते हैं या कोई बात होती है। वहीं पर कॉलेज में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हो गई, जहां से इनके अंदर सामाजिकता आई थी। कारण उसमें यह था कि वहां पे एक बच्चे ने हड़ताल कर दी थी। ठीक, उसमें अपने आप उनको लगा कि उस कॉलेज में जो कुछ हो रहा है वो सही हो नहीं हो रहा है, बच्चे के प्रति बिल्कुल गलत व्यवहार किया जा रहा है, उसका ये साथ दिए। जब ये साथ दिए तो इनका नाम जो था कांट जी का उभर कर सामने आया कि बच्चा बताइए, पूरी फैमिली कैथोलिक से है। कुछ सीधे रिलेट करती थी, ऐसा नहीं, इसीलिए हम बता रहे हैं कि धर्म से की बात यहाँ पर आई थी। तो ये खबर पहुंची थी सर हेनरी साइमन। जबकि कुछ लोग जानते हैं इनको इन्होंने अपना गुरु भी माना, कांट जी ने, मित्र भी थे। फिर ये इनके संपर्क में आए तो काफी चीजें जाना। तो फिर ये जो मैथ था इनका, इन्होंने कहा कि इतनी सब घटनाएं घटती हैं, उसी के साथ में इनका एक और चीज था, प्राकृतिक विज्ञान। इन्होंने उसको भी पढ़ना शुरू कर दिया। वहीं पर जानना चाहते थे कि नेचुरलिटी, आखिर इंसान इतना शांत होने के बावजूद इतना उग्र कैसे हो जाता है। साथ में बैठना, साथ में उठना, पढ़ना लिखना, फिर वही आदमी बाहर जाकर दूसरी तरफ बिहेव करने लगता है, वो अच्छा नहीं लगता था इनको पूरी तरह से। ये इनका एक थोड़ा सा जीवन परिचय था। और फिर ये दोनों लोग मिलकर, कांट और हेनरी साइमन मिलकर बहुत चीजें जानते हैं। ये इनके गुरु भी हुए, बहुत लेख भी लिखे। लेकिन थोड़ा सा स्टुअर्ट मिल्स का भी नाम आता है। एक बात याद रखिएगा, जब इन दोनों लोगों के, कांट जी के और साइमन जी के, जब भी दोनों लोगों की बात आती है तो इसके जो कड़ी थे, स्टुअर्ट नाम था उनका, स्टुअर्ट मिल्स कहते थे, LLS है, स्टुअर्ट मिल्स। ये इनको बहुत सहयोग भी किए। जब इनके समझ में काफी चीजें नहीं आती तो ये अपना लेख दिया करते थे अगस्त कांट जी को और कहते थे कि इस तरह से करो।
फिर हेनरी जी को ऐसा लगा कि इनका स्तर थोड़ा कम होने लगा, गिरने लगा था। फिर ये ऐसा करते थे कि ये हेनरी साइमन काउंट जी की काफी चीजें लेकर के अपने लेखों में इनका लेख नहीं छापते थे, ये बात थी। तो कुछ समाजशास्त्री ये कहते हैं कि इनमें दोनों मनमुटाव हो गया, मनमुटाव अंदर से। कुछ लोग कहते हैं इन्होंने इनका साथ छोड़ दिया, एक्स वाई जेड जो भी रहा हो, हम लोग जो बुक में पढ़ते हैं वही जानते हैं। उसमें यही कहा गया था कि दोनों लोग अलग हो गए, लेकिन इन्होंने इनको अपना गुरु माना, हेनरी साइमन को। और इन्होंने जब ये बैठे तो इनको एक चीज ध्यान में आई बात कि आज हम लोग यहाँ पे हैं, हम सोचते हैं, जैसे आप लोग अगस्त काउंट को जानते, अगस्त काउंट को पढ़ रहे हैं, एक मिनट थोड़ा सा कार्ल मार्क्स को हम लोग जानते हैं। जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा जाता है कि सर्वहारा वर्ग के लिए मसीहा था, जर्मन का रहने वाला था, सभी जानते हैं। हालांकि अगला चैप्टर जो भी होगा तो पढ़ा दिया जाएगा उसके विषय में। उसने उत्पत्ति का कारण क्या माना था? भाई समाजशास्त्र पढ़े हैं आप लोग, किसको माना था? कबीला। उसने कहा था यही वो जगह थी, मार्क्स ने कहा था यहीं से लोग जन्म लिए। और उसने कहा कि दो लोग थे, एक होशियार था, काम करने बाहर चला गया, एक वहीं रुक गया। जो बाहर चला गया बाहर ही रह गया, जो रुक गया कबीले को कब्जा कर लिया। ये प्रोग्रेस करता करता पूंजीवादी हो गया, नीचे जो चला सर्वहारा हो गया। उसने तभी तो एक उसने स्टेटमेंट दिया था कि धर्म जो होती है जनता के लिए अफीम होती है, जो धर्म को मानता है वो अफीम की तरह हो जाता है। अफीम का मतलब कि जो धर्म मानेगा और व्यक्तिगत सामाजिक दोनों चीजें खो देता है, जो समाज कहेगा वही मान लेता है। इसीलिए थोड़ा सा ये तो अलग बात हो गई। उसी तरह से काउंट जी का एक स्टेटमेंट था कि स्टार्टिंग कहां से होगी। तो उन्होंने कहा था कि पहला एक चीज उन्होंने पहले कहा कि ईश्वरवाद था, ईश्वरवाद, ठीक, एक उन्होंने कहा एक ईश्वरवाद था स्टार्टिंग के लोग। अब दूसरा क्या था? उन्होंने कहा तात्विक, और तीसरा जो उन्होंने कहा था उसने कहा प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म। दैट्स क्लियर। फर्स्ट में इन्होंने कहा कि स्टार्टिंग में ऐसा था कि समाज में जितने भी लोग थे वो ज्यादातर ईश्वर पर विश्वास करते थे, ठीक। इन्होंने पहले साबित किया कि समाज में जितने लोग थे ईश्वर जो करेगा ईश्वर करेगा, जो करेगा भगवान करेगा, एक्स वाई जेड सब कुछ। फिर धीरे धीरे, बस एक लाइन समझने के लिए बता रहे हैं, बाकी जो डिस्क्राइब किया जाएगा क्लास चलेगी तो आप लोग को अच्छे से बता दिया जाएगा। तो ईश्वर की बात ये हुई। कांट ने कहा समय अंतराल, समय बदलता रहा, लोग बदलते रहे, उनके विचार बदलते रहे। ईश्वर के बाद थोड़ा सा नीचे तात्विक आ गए, फिर उसके बाद प्रत्यक्षवाद। देखो एक चीज हम एक उदाहरण देकर समझा रहे हैं, आप शायद समझ जाओ। एक बच्चा था, ठीक, वो जहर खा लिया, ठीक है, जहर खा के मर गया, ठीक। अच्छा वो जहर खाया, तीनों को समझिएगा, एक पुरुष था या एक बच्चा था, जहर खा लिया, उसकी मृत्यु हो गई, मर गया। पहला कारण। ईश्वरवाद में क्या कहा जाएगा? भगवान की जो मर्जी थी वो हो गया, ठीक। ईश्वर, उसको मरना था, मतलब वो जहर खाने से नहीं मरा है, वो ईश्वर ऐसा था भाई, ईश्वर ने उसको इतने दिन के लिए दिया था, इसीलिए हमको छोड़ के वो चला गया। इतने सिंपल थे। यही आगे चल करके आप पढ़ेंगे, चाहे उनको हर्बर्ट स्पेंसर को पढ़ लीजिए, चाहे आप इमाइल डरखायर को पढ़ेंगे। सरल समाज को बात करते थे, रेडक्लिफ के पास जाएंगे, लघु समुदाय की बात करेंगे, बहुत छोटे होते जनजाति वाले में। उसके बाद देखिए ये ईश्वरवाद हो गया। तात्विक में इसी को कहा जाएगा जब बदला समय। क्या कहा गया? नहीं, धरती पर लोगों का आना जाना लगा रहता है और एक दूसरे से लोग बिछुड़ते रहते हैं। अंत में एक वर्ड यूज किया गया था, सुख और दुख। ये एक पहिया, कहते हैं एक सिक्के के दो पहलू हैं। वो पहले में कहा गया जो कुछ हो रहा है डिपेंड ऑन गॉड, पूरी तरह से भगवान डिपेंड। और इसमें यह कहा गया कि आदमी का आना जाना लगा रहता है लेकिन ईश्वर नहीं। ये अच्छा कारण क्या था, एक चीज और समझ लीजिए। ईश्वर को जब मानने लगे तो बाद में ये सोचा गया कि हिंदू में देख लो, राम हैं, सीता हैं, प्रभु हैं, क्या कहते हैं कृष्ण भगवान, बहुत देवी देवता थे। उसमें प्रोटेस्टेंट कुछ और मानते थे, कैथोलिक कुछ और। बात भले फ्रांस की थी यहाँ पर, लेकिन सोसाइटी का संबंध पूरे वर्ल्ड से होता है, ना कि किसी एक पर्सनली व्यक्ति से होता है। जब ईश्वरवाद की बात आई तो उन्होंने कहा एक ईश्वर है, तो यहाँ पे हुआ जो अच्छा बुरा हो रहा है ईश्वर कर रहा है। फिर तात्विक की बात आई तो एक मकान जी ने कहा बड़ी कंफ्यूजिंग कंडीशन है, जब एक ईश्वर सब कुछ कर रहा है तो एक आदमी ही सब कुछ काहे नहीं करता।
वो कहते हैं शिया में ये कहा जाता है, सुन्नी में वो कहा जाता है, रामचंद्र को जो मानते हैं ऐसा है मर्यादा, कृष्ण जी को मानते हैं XYZ, ऐसे कैथोलिक में कुछ और है, प्रोटेस्टेंट में कुछ और है। इन्होंने कहा कि ओवरऑल जितनी चीजें, यहाँ पर इन्होंने ये कहा। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि ओवरऑल सारी चीजें यहाँ के लिए डिपेंड नहीं करती। तात्विक का मतलब है कि इन सारे जो ईश्वर हैं, ईश्वर जी के ऊपर कोई एक अलौकिक शक्ति है, ये साबित किए। अलौकिक शक्ति है जो सारी चीजों का संचालन करती है, ठीक। और उसको उदाहरण देख करके समाजशास्त्रियों ने यह समझाया था कि यही जहर वाला जो बताए कि पहले आदमी मर गया तो ईश्वर की देन, दोबारा में कहा गया नहीं, आना जाना लगा रहता है, क्योंकि सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू है। लेकिन कांट जी यहाँ पर भी संतुष्ट नहीं हुए। तीसरी बात उन्होंने टोटलिज्म की बात जब की थी, प्रत्यक्षवाद की। एक चीज और जान लीजिएगा आप लोग कि प्रत्यक्षवाद उनके कहने का मतलब डायरेक्ट नहीं था कि प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट। उन्होंने कहा टोटलिज्म कोई डायरेक्शन कोई इंडिकेट नहीं है। उन्होंने कहा जिसमें हमको साइंस, उन्होंने कहा जहां पर निरीक्षण, अवलोकन, ठीक है, परीक्षण होते हैं और उसके बाद निष्कर्ष निकाला जाता है, तब वो जाके प्रत्यक्षवाद होता है। वही कहते, सीधे सीधे उदाहरण को समझो। उन्होंने कहा गलत बात थी, ना ईश्वर की वजह से वो मरा, ठीक, ना ही सुख दुख आने का कारण होता है, उसके मरने का कारण वो जहर था। अगर वो जहर ना खाता तो ना मरता। इतनी ये इस बात पे ना डिपेंड रहिए, न इस बात पे डिपेंड रहिए कि ये बात सही थी। यहाँ पर उन्होंने कहा कि आज के समय में समझ लीजिए डॉक्टर होता है, अब यहाँ तो मर गया आदमी, ईश्वर ने कर दिया, यहाँ पे कहा गया सुख दुख आने का कारण, लेकिन प्रत्यक्षवाद आदमी जानना चाहता है कि पॉजिटिव क्या है, तो वो डॉक्टर के पास उसकी चाहे पोस्टमार्टम करवाइए चाहे जो जांच करवाइए, उसमें पता चला कि जो पॉइजन था, डाइड होने का कारण जहर था, ना कि ईश्वर था और ना तो गार्ड था। जो भी आप जिस भाषा में जो कहें, चाहे ईश्वर कहें, गार्ड कहें, एनीवन, चाहे जर्मन में बात करिए चाहे फ्रांस में, बात सीधी सी है। तो यही तीन थियरी थी और इसको बताया जाएगा। इसके अंदर उन्होंने और कुछ कहा, और उन्होंने कहा कि जब इन्होंने समाज की बात की थी तो सीधा सा एक उनका कारण था कि ये तो हम आपको तीनों उनको बता दिए, जो उनका ईश्वरवाद था, तात्विक चीजें थी, प्रत्यक्षवाद था। लेकिन रही बात जो सोशियोलॉजी की, जो ये वर्ड है, ये सब चीजें उनके दिमाग में चलती रही। चलने के बाद उनको ये लगा, हेनरी साइमन से अलग हो चुके थे, उनको लगा कि एक ऐसा कुछ किया जाए कि इसी पूरी तरह से नेचुरल साइंस जो है इसको समझ लिया जाए। आखिर ये सब कंडीशन क्यों घटित होती, ईश्वरवाद, तात्विकवाद, प्रत्यक्षवाद, सारी चीजें चलती रहती। तब उन्होंने कहा कि सोशल फिजिक्स में रखूंगा। कारण ये था कि मैथ के स्टूडेंट थे, उन्होंने सोचा कि अरे भाई मैथ के स्टूडेंट थे तो नाम भी उनको ऐसे ही याद आते थे, सोशल फिजिक्स। उन्होंने कहा कि दिस इज बेस्ट नेम ऑफ अकॉर्डिंग टू माय सोसाइटी। लेकिन अब एक सर थे, उनका नाम था क्यूबलेट, उनका नाम क्यूबलेट था, सभी जानते, भूगोल शास्त्री टाइप के थे। इन्होंने कुछ लिखने से पहले जो सोशल फिजिक्स नाम रखना चाहते थे वो ले चुके थे। तो उन्होंने कहा मैं एक ऐसा नाम दूंगा, ठीक, ऐसा नाम दूंगा कि जो नाम किसी पे डिपेंड नहीं होगा या ऐसा नहीं होगा उसका नाम किसी से मैच करे, मैं अलग नाम दूंगा एकदम बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने कहा था फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है, सारे लोग उनको जानते हैं। तब उन्होंने सोशियोलॉजी नाम रखा और उसने ये कहा कि समाजशास्त्र, क्योंकि नेचुरल साइंस पढ़े, काफ़ी चीज़ें उन्होंने कॉलेज में देखी, साइमन के साथ रहे, कई घटनाओं का वो बड़ा उनके लिए बड़ी टिपिकल कंडीशन हो गई। फ्रांस की क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांतियां हुई, तो सारी चीज जानना चाहते कि समाज में से घटनाएं घटती क्यों हैं, कारण क्या है। जैसे मैंने भी कहा कि मार्क्स ने कहा कि कबीले से ही स्टार्ट हुआ था, ऐसा नहीं है, कबीला था वो वहां चले गए यहाँ चले गए, मार्क्स को पढ़ाया जाएगा बताया जाएगा। वैसे इन्होंने कहा कि तीन चीजें होती हैं, ईश्वर, तात्विक, प्रत्यक्षवाद। और प्रत्यक्षवाद वो अंतिम में होता। बाद में इन्होंने कहा वास्तव में यही सत्य होता है कि इस बच्चे की मृत्यु न ईश्वर ने की, न इससे ये जहर खाने से मरा था, इस पर बिलीव करिए। उन्होंने कहा परीक्षण, निरीक्षण, अवलोकन, उसके बाद कहा निष्कर्ष। तब जब निष्कर्ष निकाल लीजिए तब समझिए कि सब सही हो गया। ये है सोशियोलॉजी। ये नहीं होता कि ऐसे हो गया वैसे हो गया। लेकिन बड़े बड़े साइंटिस्ट थे ये लोग, महान दार्शनिक कह लीजिए, चाहे समाजशास्त्री कह लीजिए, एनीवन कुछ भी कह लीजिए, लेकिन था, गुण थे इनके अंदर। तो इसीलिए कहा जाता है एक चीज थोड़ा सा और कि जे समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए, एक मिनट, अभी हम इतना कुछ बताए, उसके बाद जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि सोशियोलॉजी, इन्होंने वर्ड दिया सोशियोलॉजी। अच्छा, सोशियोलॉजी देने का कारण क्यूबलेट साहब थे, वो तो इनका सोशल फिजिक्स ले चुके थे,
वो दे नहीं सकते थे, तो इन्होंने इसको रखा, सोशियोलॉजी नाम दिया। पहले कहा गया है कि फादर्स ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है ना, ये सीख है फादर्स ऑफ सोशियोलॉजी। भाई जब नाम देंगे तो सोशियोलॉजी कहे ही जाएंगे, ये क्लियर है। अभी इन्होंने कहा कि आपसे कि एक चीज, हाँ, इन्होंने समाज शास्त्र को विज्ञानियों की रानी कहा, बिल्कुल क्वीन ऑफ साइंस। इन्होंने कहा कि वो जो समाज शास्त्र है वो सारी चीजों की रानी है। 1 मिनट बात को समझिएगा, ज्यादा नहीं। सबसे नीचे इनका जो बटन, सबसे नीचे इन्होंने, सबसे ऊपर इन्होंने समाज शास्त्र को रखा, ठीक, समाज शास्त्र को, ठीक है। और सबसे नीचे क्या था? गणित था, क्योंकि गणित के स्टूडेंट थे और यही साबित करना चाहते थे समाज में कि गणित किसी पर डिपेंड नहीं होता, ठीक। अब इसको आपको हम समझा रहे उदाहरण से, जैसे 1 2 3 4 कोई भी नंबर लीजिए। अच्छा गणित बताइए, आप लोग भी हैं पढ़े लिखे, गणित किसी सब्जेक्ट पर नहीं है, उसका खुद का फार्मूला होता है। आप उसको फिजिक्स से रिलेट करके देखिए, फिजिक्स में बहुत चीजें गणित की आएंगी, ठीक। फिजिक्स को रिलेट कर केमिस्ट्री देख लीजिए, केमिस्ट्री को बायोलॉजी देख लीजिए, एक के ऊपर। अभी हमारे पास बुक होती बताते हैं, जैसे कि ये मेरी फिंगर है, ये मेरा एक मेरी गणित हो गई, ठीक, इसके नीचे कुछ नहीं है, ठीक है। और इनका अच्छा एक क्रम था, ये एक एक करके बता रहे हैं। ये MP है तो मैथ, सॉरी ये A है, ठीक। इन्होंने पहले मैथ को रखा, इन्होंने कहा मैथ इज नॉट डिपेंड ऑन एनी सब्जेक्ट, ठीक। इन्होंने कहा मैथ सबसे ऊपर होगा, फिर एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान। ये जब आने लगे, जब इन्होंने क्रम बनाना शुरू किया कि समाज शास्त्र आया कब होगा, तो इन्होंने कहा पहले मैथ आई थी। मैथ किसी पर डिपेंड नहीं होती, उसका खुद का बना होता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि ऊपर जाओ, तब इन्होंने खगोल की बात करते हैं। खगोल में तारे होते हैं, तारे में दूरियां होती हैं, दूरी में ये होता है XYZ। मान लीजिए इस तारे को इतनी दूरी है, उस ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड में बहुत चीजें हैं, ज्योग्राफी में आप लोग पढ़े ही होंगे, ठीक। तो उसके बाद ये किए, उसके बाद फिर इन्होंने फिजिक्स किया, ठीक, क्योंकि फिजिक्स से एस्ट्रोनॉमी रिलेट कर रही थी। इन्होंने एकदम क्रम से रखा सारी चीजों को, ठीक है। अच्छा फिजिक्स हो गई इनकी, ठीक है। फिर इनकी केमिस्ट्री आई, ऐसे ऐसे करके फिर बायोलॉजी आई। तो इन्होंने से देखा, से केमिस्ट्री में काफी चीजें था, 2 + N+ जो भी होता है, 25H1 NaCl जो भी था, तो वो उनको तो देखने लगे, उन्हें लगा कि ये देखिए, अब ये मैथ थी, मैथ की गुण इसमें मिल रहे हैं, इसके गुण इसमें मिल रहे हैं, फिजिक्स में, फिर केमिस्ट्री में। आप हम जो बता रहे हैं आप रिलेट कर लीजिएगा। मैथ एस्ट्रोनॉमी में नहीं है, दूरियां नापी जाती हैं तारों की, चंद्रमा की दूरी कितनी है, और सौर वर्ष उपसौर वर्ष होते नहीं है साथ में। उसके बाद फिजिक्स है, फिजिक्स के एस्ट्रोनॉमी से आदि तो हमें लगता है एस्ट्रोनॉमी ही फिजिक्स ही है, जब ब्रह्मांड के उसमें होने लगता है सारी चीजें वही आ जाती हैं। केमिस्ट्री फिर वही फार्मूले, इसका ये स्क्वायर 2,4 NaCl तो क्लोराइड, भाई जहाज का चलना, इसका सारी चीजें होती हैं, वो भी लंबाई दूरी। अच्छा देखिए इसमें ये आया, एक चीज और समझना, इसमें कुछ नहीं था, लेकिन ये जो था ये सबसे ऊपर, ये किसी पर डिपेंड नहीं था, लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड था, क्योंकि इसके मैथ वाले जो पोर्शन है एस्ट्रोनॉमी में है। लेकिन फिजिक्स में आएंगे तो मत समझिएगा कि एस्ट्रोनॉमी इसके ऊपर डिपेंड है, नहीं, दोनों डिपेंड है, बात समझते जाइएगा। एस्ट्रोनॉमी भी और उसके बाद मैथ भी। फिजिक्स में जब आएंगे आप, ठीक, ये केमिस्ट्री में आ जाइए, ठीक, केमिस्ट्री अब इसमें आएंगे तो आपको तीनों मिलेगा। तो ये क्रम बन गया, बायोलॉजी क्रम के ऊपर, ठीक है। फिर ये आया, मतलब इसी तरह की सारी चीजें करते रहे, ठीक है। अंत में फिर इनको सोशियोलॉजी अंत में ही मिला था, ठीक। और उन्होंने ये कहा था कि सोशियोलॉजी जो समाज शास्त्र है ये पूरी तरह से सब पे डिपेंड है। जो समाज होता है उसमें मैथ की भी आवश्यकता, एस्ट्रोनॉमी की भी, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी, एनीवन कोई भी सब्जेक्ट हो उसको संपूर्ण करके उन्होंने समाज शास्त्र की रचना की। और समाज शास्त्र की रचना जब की थी तो हमने जो आपको बताया ईश्वरवाद, तात्विकवाद, प्रत्यक्षवाद, उसका अध्ययन किए। इन सब वक्त हेनरी साइमन से इनका लगाव हो गया। उसके बाद इन्होंने अब 2-3 किताबें लिखी थी, जानते हैं, फिलॉसफी, पॉजिटिव फिलॉसफी और फिलॉसफी ऑफ पॉलिटी। अरे ये है देखिए, पॉजिटिव फिलॉसफी थी इनकी, है, और उसके बाद इनकी थी पॉजिटिव फिलॉसफी, पॉजिटिव पॉलिटी,
तो ये था, और एक आध के डिस्कस ऑफ इनकी एक और थी, 3 किताबें थी। ये सब चीजें इन्होंने इसी में पूरी तरह से इंक्लूड किया और बताया। लेकिन समय अंतराल जो भी जितना कहे, उसके बाद और भी जानते हैं समाजशास्त्री पैदा हुई, इनकी बातें और आगे गई। रही बात ये, तो ये हो गया सारी चीजें अगस्त कॉम्पिटी की। इनसे क्वेश्चन आने वाले जो आपकी पीजीटी में, टीजीटी में, नेट में और या जीआईसी में जो भी कंपटीशन की चीजें होती है, उसमें जो पूछता है, उसमें ये पूछता है कि उसमें आपको दे देगा कि निम्नलिखित में से ये स्टेटमेंट किसने दिया। जैसे कि फादर्स ऑफ सोशियोलॉजी किसको कहा जाता है, अगस्त कॉम्पिटी जी को। जैसे आता है विज्ञानों की रानी किसको कहा जाता है, ठीक, सोशियोलॉजी। ये हम कह रहे हैं कि सोशियोलॉजी को कहा जाता है, लेकिन उसमें ये पूछेगा ना कि क्या कि कहा किसने था, तो उसमें अगस्त कॉम्पिटी एक रहेगा ऑप्शन, आप लगा दीजिए। उसके बाद रही बात ये चीज जो हमको आपको बतवाए, अभी आपको हम बतला रहे थे, ईश्वर, ठीक, तात्विक, ठीक, और ये प्रत्यक्षवाद। ये पूछता है कभी कभी। हम आपको पीजीटी, नेट, जेआरएफ की बात नहीं कर रहे हैं, आप कंपटीशन दीजिए, इसमें का आईएएस में भी आते हैं लिखने के लिए, प्रत्यक्षवाद काउंट का क्या था, आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। कभी कभी इन दोनों की डिफरेंशन आती है, किसमें दोनों इसमें फर्क क्या था, लेकिन ये अलग था। तो पूछेगा कभी आपको, तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिए, आपका ऑप्शन रहेगा अगस्त काउंट। अगस्त काउंट से एक ये क्वेश्चन बनता है, 3 ये, और एक इसमें आता है लॉ ऑफ 3 स्टेज, ठीक। एक आता है कि लॉ ऑफ 3, मतलब 3 स्तरों का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया। बाबू यही 3 स्तरों का सिद्धांत है, सीधा सीधा, ईश्वरवाद, तात्विक और प्रत्यक्षवाद, यही था इनके 3 स्तरों का सिद्धांत। और एक आता है हायरार्की ऑफ साइंस, हायरार्की ऑफ साइंस। ये कौन सा हुआ हायरार्की ऑफ साइंस, साइंसों, विज्ञानों का संस्करण, जो क्रम हमने बताया, मैथ, एस्ट्रोनॉमी और क्या बताया, उसके बाद फिजिक्स, फिर बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री। यही जो आप देखिएगा, कोई पेपर उठा के देख लीजिए आप किसी वर्ष का, चाहे नेट का, पीजीटी का, जीआईसी का, कहीं का, उसे पूछता है बॉटम क्रम, आप बताइए, कभी डिसेंडिंग ऑर्डर में, कभी असेंडिंग ऑर्डर में पूछेगा कि बताइए। ये था इनका सिद्धांत, वही पहले मैथ आएगी, ठीक, फिर उसके बाद ऐसे बनता चला जाएगा। ये इनका था, ठीक। और एक मैंने भी कहा ना, ये वाला इंपॉर्टेंट है, प्रत्यक्षवाद, जो पॉजिटिव इनका तो था प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म, ये अलग से है कि प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किसने दी, एक क्वेश्चन ये बनता है। समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किसने दी, अगस्त काउंट। समाज को सामाजिक गति, सामाजिक स्थिति, साइंस, किसने कहा था कि साइंस, समाज जो है एक क्या कहते हैं, सोशल समाज, गतिशील समाज है, स्थिति समाज है, चाहे गति समाज लीजिए चाहे स्थिति, ठीक। तो ये भी उन्होंने दिया था। एक सिद्धांत, मतलब इसी तरह काफी सिद्धांत थे उनके। और एक बोला करते, एक उनका और था मानवता का धर्म, मानवता का धर्म। ये कभी कभी बहुत आता है और इसमें पूछा जाता है कि मानवता का धर्म, ये कॉन्सेप्ट किसका था, क्योंकि बौद्धिक के आधार पर उसको दिए थे। तो कहने का मतलब है कि ये सब चीजें आपको एक एक करके बाद में बता दी जाएंगी इसमें क्या है। और आप पीजीटी दीजिए चाहे नेट दीजिए, आपको इतने से काम हो जाएगा। लेकिन अगर भविष्य में आप सिविल देंगे या कोई और कंपटीशन देंगे, मेल से लिखेंगे, तो ये सब चीजें जो बताई जाएंगी बाद में वो काम आएंगी आपके, क्योंकि जिस तरह बताया जाएगा उसका वर्ड बताया जाएगा। आपको 300 में बता रहे हैं, 500 में, 700 में, उसी के अकॉर्डिंग लिखना रहेगा आपको। ऐसे इसका है, ठीक, ओके।